भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों की तरह ही जम्मू के डुग्गर प्रदेश में भी महान धर्मवक्ता, दिव्य पुरुष तथा उच्च संतों ने समय समय पर अवतार लिया है। इन्हीं युग पुरुषों में से एक हैं श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज, जिनका सारा जीवन प्रेम, ईश्वर भक्ति, सामाजिक सौहार्द तथा नैतिकता के प्रचार प्रसार को समर्पित रहा। अनेक अलंकारों से सुसज्जित श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज एक महाज्ञानी, प्रवचनदाता, धर्मनिष्ठ राष्ट्रभक्त और एक प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ एक समाज सेवी, आदर्श अध्यापक और एक उच्च गुरु भी थे। उन्होंने अपने सत्य कथन और अपूर्व साधारण जीवन व्यतीत करने के कारण जन जन के हृदय में अपनी प्रति श्रद्धा और सम्मान पैदा किया। मेरा जीवन मौत के निकटतम आ चुका है। गुरुदेव, मैं तो मौत का शिकार होने वाला। मेरे जो कुछ श्वास बाकी है, आप यदि कृपा करें तो मुझे भगवान कृष्ण की लीलाएं ही सुनाएं। दुनिया में वो कौन पापी होगा, वो कीड़ा वध किस्मत हो जिसकी कृष्ण भगवान की कथा सुनिए रोज। भगवान की कथा सुनकर भी मन में खेद होता है। क्यों? कि जब हमने अपने आप को भगवान से भी कहीं बड़ा माना होता तो हम दूसरे का गुणगान नहीं सुन सकते। वो सच्चिदानंद, त्रिगुणातीत, त्रिकालातीत, उनकी महिमा, उनका ज्ञान, उनका बल पौरुष, वो अनुपमेय। परमात्मा की बरोबरी कोई दुआ बंदा नहीं कर सकता। बेशक आसराम की इंद्रिया करी है पूर्णाहुतियों से, कोई जमिया नहीं जड़ा राम की बरोबरी कर सके, जिला कृष्ण की बरोबरी कर सके। वो तो एक मॉडल बनी आते, वो तो महापुरुष हुए। हम तो संतों की निंदा नहीं कर सकते। जैसे भगवान की अपनी अनुपमेय माया है, वैसे ही संतों की भी माया। अपनी माया से एक क्षण में कुछ का कुछ कर देते, जो हमारी बुद्धि से परे की बात है। बोले राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी वर्गों, धर्मों, संप्रदायों व पंथों के बीच प्रेम और भाईचारे के पाठ को पढ़ाने वाले इस युग पुरुष ने भागवत कथाओं द्वारा लोगों को आध्यात्मिकता का पथ दिखाने के अपने कर्तव्य को पूरा कर अपनी अर्धांगिनी संग अग्नि समाधि ले ली और ब्रह्मलीन हो गए। उनके शारीरिक प्रस्थान के पश्चात उनके भक्तों द्वारा उनके सुहांजना स्थित समाधि को एक पवित्र तीर्थ के रूप में परिवर्तित किया गया है। उनके पश्चात अब उनके आत्मस्वरूप योग्य सुपुत्र
श्री गंगाधर जी महाराज ने सोहंजना के तीर्थ का कार्यभार संभाल लिया है, जिनकी अध्यक्षता में यहाँ की देखरेख के लिए एक जन न्यास की स्थापना की गई है। इसी न्यास के सानिध्य से सोहंजना के तीर्थ स्थल पर हर वर्ष 25 दिसंबर के दिन श्री द्वारकानाथ जी शास्त्री महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में परंपरागत तौर पर एक विशाल गौ गोपाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जो कई दिनों तक चलता रहता है। इस यज्ञ में न केवल आसपास के क्षेत्रों व जम्मू संभाग के भक्तजन ही भाग लेते हैं, बल्कि उत्तरी भारत के बहुत से राज्यों के भक्त भी बहुत बड़ी संख्या में इस समारोह में शामिल होते हैं। ಮುಂದೆ ಮಾನವರೇ हालांकि इस वर्ष कोविड की बीमारी के भय से कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया गया था, परंतु फिर भी भक्तिभाव और परंपरा अनुसार असंख्य लोगों ने कोविड के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के नियमों के अंतर्गत सामाजिक दूरी तथा दूसरे एहतियात का ध्यान रखते हुए इस महायज्ञ में भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाई। जहां इस अवसर पर सारे समाधि स्थल को रुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था, वहीं पारंपरिक तौर पर इस वर्ष के गौ गोपाल महायज्ञ का श्री गणेश भी समाधि स्थल परिसर के तालाब पर अनुष्ठान से किया गया। ये पवित्र सरोवर श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी के साथ संबंधित रहा है। भक्तों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस तालाब के पानी में शास्त्री जी महाराज के आशीर्वाद से अलौकिक शक्तियाँ पाई जाती हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ नहाने से विभिन्न प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं और लोग इस जल का प्रयोग पवित्र तथा धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं। भक्तजन इस तालाब में डुबकी लगाने को परम सौभाग्य समझते हैं। इस वर्ष गौ गोपाल यज्ञ गत दिसंबर 2020 में श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी सेवा न्यास के सानिध्य से महाराज के समाधि स्थल सोहंजना जम्मू में आयोजित किया गया। जगत और मानवता कल्याण के हेतु आयोजित इस महायज्ञ में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य फल प्राप्त किया। मैंने यहाँ देखा कि लाखों लोगों की भीड़ ये निश्चित रूप से उसी जगह पर इकट्ठी होती है जहाँ पर किसी को कोई प्रेरणा मिले, जहाँ किसी को शांति मिले। लाखों लोगों को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतवर्ष को जिस तरह अनेक संतों ने बचाने का काम किया, जागरण का काम किया। मैं पूर्वोत्तर गया, वहाँ भी किसी न किसी संत का इसी तरह नाम आया। मैं दक्षिण भारत में गया, वहाँ भी किसी न किसी संत का नाम आया। ऐसा कोई जगह नहीं है। मैं लाहौल स्पीति गया, लाहौल स्पीति में भी एक संत है जो बहुत पूजे जाते हैं, जिनकी प्रेरणा वहाँ लोगों के लिए आदर्श है। ऐसे तमाम संतों के माध्यम से ही ये देश बच पाया है। कल साय से मैं एक गजब का अनुभव यहाँ कर रहा हूँ। द्वारकानाथ शास्त्री जी की समाधि पर जाकर के निश्चित रूप से शांति का अनुभव हुआ। सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे यहाँ पर लगी वो किसी एक विशेष देवी देवताओं के लिए कोई ऐसा नहीं है। जो अपनी हिंदू संस्कृति है, अपनी हिंदू माइथोलॉजी है, उस संस्कृति के हिसाब से ही आगे बढ़ाने का कार्य यहाँ हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर आकर के लगा है। इस महायज्ञ
का श्री गणेश श्री गंगाधर जी शास्त्री के हाथों हुआ। यज्ञ में साकार करते हुए वेद मंत्रों की ध्वनि के बीच होम देते हुए जगत कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई। यज्ञ हवन की ज्वाला से मनुष्यों की बुद्धि और प्रकृति की छटा में शुद्धता का आवाहन किया गया। श्री शास्त्री जी महाराज के चरण कमलों की दया से आयोजित किए गए इस महायज्ञ को सुंदर तथा व्यवस्थित तौर पर आयोजित किया गया था। अपार जनसमूह के इस महायज्ञ में भाग लेने से इसकी पवित्रता और संकल्प में और भी विकास हो गया तथा हजारों भावनाओं के एक साथ सम्मिलित लक्ष्य से देव अनुग्रह की छटा चारों ओर बिखर गई। वेद शास्त्रों के अनुसार महायज्ञ में साहाकार और आहुतियाँ तथा अनुष्ठान वातावरण को पवित्र बनाते रहे। आसपास के गांव देहात में बसने वाले शास्त्री जी महाराज के श्रद्धालुओं ने न सिर्फ इस धर्मोत्सव में भाग लिया बल्कि अपना कर्तव्य निभाते हुए शास्त्री जी महाराज की शिक्षा का अनुकरण करते हुए यहाँ आने वाले यात्रियों की सहायता भी की। इस महायज्ञ की ये विशेषता रही कि इसमें बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। शास्त्री जी महाराज की सामाजिक शिक्षा इसी सौहार्द पर आधारित थी। इस महायज्ञ के संचालन में समाज के विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले शास्त्री जी महाराज के भक्तों ने श्री गंगाधर जी शास्त्री की देखरेख में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, जिसके कारण ये धर्मोत्सव कई दिन तक बहुत व्यवस्थित ढंग से चलता रहा। इन स्वयंसेवी भक्तों ने इस महायज्ञ के दौरान यहाँ भक्तों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं तथा सहायता प्रदान की। मैं जुगल किशोर शर्मा बतौर सांसद आज ये जो जम्मू जिला में फुलाए मडाल एरिया है और यहाँ पर सुहांजना जो गांव है वहाँ पर लोक कल्याण के लिए गौ गोपाल महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इस यज्ञ की एक विशेषता है कि इस यज्ञ में जात पात धर्म मजहब ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं किया जाता। जहां पर देश के हर एक नागरिक को आने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, वो जहां पर आकर इस यज्ञ में अपनी सेवा दे सकता है और उसके साथ साथ सहयोग भी दे सकता है। बड़ी बात यह है कि ये यज्ञ जो है हर साल किया जाता है और ये संदेश यहाँ से जाता है। ये देश एक है, समाज एक है, यहाँ पर धर्म मजहब जात पात ऊंच नीच की कोई जगह नहीं है। ये जो यज्ञ गौ गोपाल यज्ञ है, मैं समझता हूँ कि ऐसा दृश्य देखने को पहली बार मिला कि जिसमें सारी जातियों के लोग सर्वधर्म अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि वो सारे यहाँ आए और गौलोकवासी द्वारकानाथ शास्त्री महाराज की कृपा देखिए कि लाखों लोग हैं, मास्क भी लगे हैं, पालन भी पूरा हो रहा है, पॉलीथीन के ऊपर टोटल बैन है, बिना मास्क के एंट्री बंद है, लेकिन लाखों लोगों ने जो जहाँ करके श्रद्धा अपनी दिखाई है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। महाराज जी के जीवन काल से प्रत्येक युवा को एक प्रेरणा मिलती है कि यदि राष्ट्र का युवा बलिष्ठ नहीं होगा तो वह राष्ट्र आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम है। यहाँ पे केवल आध्यात्मिक दर्शन के लोग सब उपस्थित नहीं है। महाराज ने आध्यात्मिक दर्शन के साथ साथ राष्ट्रीय दर्शन और उसके साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से, बड़ी ही विशेष ढंग से हम सबके सामने एक और चरित्र रखा है कि राष्ट्र का युवा राष्ट्रवादी होना चाहिए, राष्ट्र का युवा शक्तिवान होना चाहिए। इस महायज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जहाँ इसके द्वारा त्रिकोटि देवी देवताओं का मंत्र उच्चारण से आवाहन किया गया, वहीं यहाँ दूसरी तरफ सत्संग, भजन कीर्तन व भक्ति गायन वादन का भी आयोजन होता रहा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने भाग लिया, जिनमें पुरुष, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे
और समाज के तमाम वर्गों तथा देश के विभिन्न भागों से आए भक्त तथा धर्मप्रिय लोग सम्मिलित थे। सबको जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सबको बंधुओं श्री महाराज जी के आज जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आज रंग है री, मोरे पिया का आज रंग है री। आपने ही श्री महाराज जी का दर्शन करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है बंधुओं। जगन्नाथ की यात्रा में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ संगत के रूप में ही दर्शन देते हैं। आज जगन्नाथ जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप जनता जनार्दन को मैं जगन्नाथ समझते हुए सबको प्रणाम करूं। सबको प्रणाम। राम राम, जय श्री राम। प्यारे भाई बहन, आइए पहले महाराष्ट्री का कहा हुआ वो जो हम सबको गुरुमंत्र मिला है, एक बार उसका गायन कर लें। फिर उसके बाद छोटी सी कोई मैं चर्चा रखूंगा, प्रार्थना कोई करूंगा आपसे। आज बड़ा पावन दिन है बंधुओं। आज का दिन तो ऐसा दिन है कि मुंह से निकला हुआ एक एक राम नाम तुम्हारा सवा सवा लाख का मोती बन के उभरेगा। एक एक राम नाम। महाराष्ट्री का आज जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। उदी करने करने आज एकादशी है और उसके साथ साथ तुलसी दिवस है। उदी करने साहबजादे दा भी आज दिन है जिहड़े दीवार च चिने हैं। बड़ा प्यारा दिन है। श्री महाराज जी का जन्मोत्सव है। अटल बिहारी वाजपेयी का भी आज दिवस है और मदन मोहन मालवीय उनका भी आज दिन है। और उसके साथ साथ बंधु आज के दिन भगवत गीता श्री हरि के मुख से प्रसाद के रूप में हम सबको मिली थी। आज गीता जयंती है। आज हम सबको जो सामर्थ्य रखते हैं वो 11 गीता अपने मित्रों में बांटें। आज गीता जयंती के दिन गीता जी का प्रचार हो। जो सामर्थ्य नहीं रखते वो कम से कम 2 गीता, एक अपने घर के लिए और एक आपका जो परम मित्र है उसके लिए गीता। और तुलसी दिवस है। मैं विनती करूं, आपके घर में कोई जन्मोत्सव होता है, तुंदे घर कोई मैरिज एनिवर्सरी या विवाह दी सालगिरह है, तो ऐसे मौके पर जूते देते हो यार तुम एक दूसरे को गिफ्ट में। लो जी, क्या लाए हैं आपके लिए गिफ्ट में? जूते ले। जूतों को भी कोई देता है। अरे कोई अच्छा ग्रंथ दो जिसको पढ़ करके उसके बच्चे संस्कारी हो। और एक छोटा सा तुलसी का पौधा गमले में डाल करके उसको दो कि आपका जन्म उत्सव है, आपके घर विवाह उत्सव है, चाहे कोई भी उत्सव है, एक तुलसी का पौधा और एक गीता जी का छोटा सा ग्रंथ हम उसको देंगे। ऐसा नियम बनाओ। आओ 1-2 मिनट के लिए हरिनाम कीर्तन जो महाराज श्री से सुना है, उसके बाद जो प्रार्थना मैं आपसे करूंगा आप उसको स्वीकार कीजिएगा। हम सहयोग नहीं कर सकते सनातन परंपरा में, तो कृपया विरोध ना करें। आज एक प्रार्थना करूं आप सबके आगे, आप किसी को भी गुरु बनाओ, किसी भी मठ मंदिर में जाओ, किसी भी परंपरा में जाओ, पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो गुरु, जो मठ मंदिर, जो परंपरा तुम्हारी सभ्यता को बदलना चाहती है, जो गुरु लोग तुम्हारी संस्कृति को बदलना चाहते हैं, सीधा सीधा मतलब है कि उसे तुम्हारे समाज के साथ विरोध है। इसलिए तुम्हारे जन्मने का और तुम्हारे मरने के ढंगों को बदला जा रहा है। जो नए नए पंथाएं हैं जो कल पैदा हुए हैं, अभी जिनकी हैसियत नहीं थी 50 साल पहले कुछ, आज वो तुम्हें कहते हैं कि मरने पर इंजा नहीं करना, ब्याज इंजा नहीं करना, हरिद्वार नहीं जाना। क्यों नहीं जाए हम हरिद्वार? भगवती गंगा स्वयं भगवान के चरण नख से प्रकटी है, जो उसके चरणों से प्रकट हुई गंगा है। हम वहां ना जाएं, कहां जाएं? इस षड्यंत्र को समझने का यत्न करो मेरे प्यारे नौजवान साथियों। मैं फिर विनती करूं, मैं भी अगर तुम्हें अपनी संस्कृति से बहीन करूं तो मेरे पास भी मत आओ। मेरी संस्कृति को बहुत ही सोच समझ करके बुजुर्गों द्वारा बुना गया है, बड़ी सोच समझ करके।
मेरी परंपरा को सजाया गया है, बड़ा बड़ा विचार करके, बड़ा मंथन करके एक एक बात को सजा कर रखा है। और आज कुछ लोग कहते हैं कि इनको मालूम नहीं, इसलिए परंपरागत जीवन को जियो। रामायण की एक चौपाई कहूंगा। हाँ, सजल मूल जिन सरितन नाही। इस चौपाई का अर्थ मैं आकर के करूंगा। अभी झंडा चढ़ाना है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना है, रोज का नियम है हमारे यहाँ का। यज्ञ में 1:15 बजे होता था, पर मुझे भाव में कुछ मालूम नहीं रहा। 1:15 बजे ध्वजा फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वजा, नेशनल फ्लैग। तो थोड़ा समय आगे हो गया, क्षमा चाहता हूं। इसलिए फहराते हैं यज्ञ में कि हमें राष्ट्र भक्ति के साथ साथ ईश्वर भक्ति करनी है। ऐसा ना हो कि ईश्वर भक्ति तो कर रहे हैं पर राष्ट्र को गाली देने वाले लोग ईश्वर भक्त नहीं हो सकते। तिरंगा झंडा जो लोग जलाते हैं, मैंने बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट देखे जिसमें तिरंगे झंडे का विरोध किया जाता है। उन लोगों को मैं क्या कहूं, काफिर है वो। ऐसे नीच लोग जो तिरंगे की तौहीन करते हैं। अरे बंधुओं, ये तिरंगा नहीं, ये सभी देशभक्तों का प्राण है, इसके लिए प्राण दिए हैं। मैं दुखियारी नू दाता अपनी बनाया है, अपनी बनाया है। और बोरी वाले ने बड़ी मेरी बात में सुहाग है। महाधर्म सम्मेलन के ज्ञान यज्ञ में श्री गंगाधर जी शास्त्री तथा जम्मू के अनेक विद्वानों ने धर्म और इसकी महानता पर प्रकाश डाला। वहीं देश के विभिन्न भागों से आए महान विद्वानों, धर्माचार्यों, समाज सेवियों, पंडितों तथा जाने माने वक्ताओं ने भी व्याख्यान तथा प्रस्तुतियां देकर धर्म के महत्व, रक्षा तथा अनुकरण पर प्रकाश डाला। और हमारी परंपरा भी तो यही कहती है कि हम साधु समाज का जब तक सम्मान करते रहेंगे तब तक हमारा गृहस्थ उत्तम गृहस्थ कहलाएगा। और पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरे भारत की मैं कहूं जो ताज है, भगवती जगदम्बा, मां जगत जननी, मां वैष्णवी, वहां से साक्षात भगवती मां आप सबको, आप प्रेमियों को, जहाँ जो बैठे हैं सारे बैठे हैं सुनते हैं, जिनकी कृपा से मैं भी जहाँ पहली बार ही आया हूँ मेरे ख्याल में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस जगह पे आने से कि इतना विचित्र, इतना सुंदर ये जगह है जिस वर्ल्ड से कम नहीं है। और क्या कहूँ आपको, जो हमारे साथ योगी राज भी आए हैं, और इनका क्या कहना, जो महाराज जी के काफ़ी मैं इनके लिए सुनता आया हूँ, काफ़ी प्रवचन इनके सुनता हूँ काफ़ी से, लेकिन आने का मुझे सौभाग्य अभी मिला है। मैं बड़ा खुश हूँ इसलिए कि मैं यहाँ के सब दर्शन कर रहा हूँ, सब आप लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। और माता की कृपा से मैं जोर से जयकारा बोलूँगा, आप सब मेरे साथ जयकारा बोलेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। आप सबने कथाएं सुनी होंगी, आपको सबको पता ही है। वैसे तो हम लोग सारे यहीं के हैं, डोगरे हैं, जम्मू के हैं। श्रीधर पंडित जी जो हुए माँ के अनन्य सेवक, अनन्य भक्त, आप सबने अच्छी तरह से सुना है उनका नाम। उनकी वजह से माँ वैष्णो देवी प्रकट हुई। और चाचा जी को अगर चेक करेंगे, डीएनए चेक करते हैं जैसे, तो श्रीधर जी निकलेंगे, श्रीधर जी निकलेंगे। क्यों? वही फैमिली, वही खानदान, वही खानदान। तो आज आपके, हमारे सबके बीच में आज हम लोग, आप लोग सभी माँ भगवती का जब भजन गाते हैं तो उन महापुरुषों का जो याद करते, श्रीधर जी को, उनको तो देखा नहीं है लेकिन अभी आप देख सकते हैं, ये वही हैं। क्यों? क्योंकि जब पिता को देखते हैं तो बेटा दिखाई देता है, और बेटे को देखते हैं तो पिता दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि उसी का अंश माना जाता है। ऐसे ही ये सारा संसार, ये सारा संसार उस परम पिता परमेश्वर और जगत जननी का ये प्राकट्य रूप है, परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, नाम जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं। वाह वाह वाह। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, नाम जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं, और यूं तो मर जाते हैं मृत्यु से पहले भी हजारों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो मरकर भी जिया करते हैं। इस महायज्ञ के दौरान यहाँ परंपरागत लंगर चलता रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालु हर रोज़ लंगर में बना भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहे। इसके अतिरिक्त भी आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं के प्रसाद के रूप में विभिन्न खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगाए गए थे। यज्ञ की पूर्णाहुति 27 दिसंबर को दी गई, जिसमें श्री गंगाधर जी शास्त्री महाराज के साथ साथ हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य फल प्राप्त किया। जहां सोहनजना स्थित श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज की कर्मभूमि रहे, उनके इस समाधि स्थल पर आयोजित किया गया ये महायज्ञ एक महान धर्म कार्य था। वहीं यहाँ इन दिनों चल रहे व्याख्यानों, प्रवचनों व कथाओं ने इसको धर्म यज्ञ होने के साथ साथ ज्ञान यज्ञ भी बना दिया। और इस यज्ञ में समाज के सदस्यों की बहुत भारी तादाद में भाग लेने से ये देशभक्ति, प्रेम तथा सामाजिक सौहार्द का एक स्वर्णिम अवसर भी बन गया। गुरु नानक देव जी आखन लगे, बच्चा मैनू भुलेखा लग गया, हुण तुसीं इतना काम करो ते जिधर तुहाडा मक्का नहीं ना, ए मेरे पैर चुक के उधर कर छोड़ो, मैं थकिया दा, मेरे कोले हिलिया नहीं जांदा। हुण मौलवियां सोचिया वा सियाना जिहा बजुर्ग है, चलो चुको इहदे पैर इधर कर दिंदे। पहली बारी मौलवियां गुरु नानक देव दे पैरां नूं चुक के चढ़दे वल टिकाया, अजे छड्ड के पिछा नहीं हटे सी, ते मक्का घुम के मुड़ बाबे दे पैरां विच आया। फिर बाबे दे पैरां नूं लैंदे वल टिकाया, अजे छड्ड के पिछा नहीं हटे, कोई मक्का घुम के मुड़ बाबे दे पैरां विच आया। हमें उस परंपरा को, पवित्र सनातन परंपरा को मानना है। सभी महापुरुषों का स्वागत करो, सभी महापुरुषों का वंदन करो, पर बंधुओं जो हमारी परंपरा के खिलाफ चलेगा, परंपरा मतलब भारतीय परंपरा, मेरी कोई अपनी परंपरा घर की बनाई हुई नहीं, मैं किसी सनातनी परंपरा को, भारतीय परंपरा को ठेस ना पहुंचाऊं, मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मेरे जो जीवन में बुजुर्गों ने मुझे कुछ संस्कार दिए, वो संस्कार खंडित ना हो, उन्हें दिन ब दिन मंडित करना है, बनाना है।